पूरे पाकिस्तान की छोटी बड़ी माइयों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ लाली गुरु, अम्मा हाजन की चेला और अम्मा रानी होशियारपुर वाली की पोतरा चेला मिर्जागढ़ से, और ये है पायल इस्लामपुर से नन्नी की चेला और हाजी परवीन की पोतरा चेला। आज ये मेरी चेला हो रही है। बताओ बेटा, तुमसे किसी ने जोर जबरदस्ती तो नहीं की या तुमने ताल पानी तो नहीं किया हुआ? अपनी मर्जी से चेला हो रही हो ना, ताकि सनद रहे। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ पायल, और मैं अपनी मर्जी से अपनी खुशी से गुरलाली की चेला हो रही हूँ, और मैं गुरलाली की चेला हो रही हूँ मिर्जापुर के सीगे में। सनद रहे माइयों। सदके जाऊं। लाओ फिर 2 चटाई। कितनी चटाई गुरुजी? 250 रुपया। ये 250 रुपया मैं चटाई दे रही हूँ गुरलाली को। जी सदके, बिस्मिल्लाह। लो जी, बिस्मिल्लाह, सदके जाऊं। लो जी, आज से ये मेरी चेला है। मारो नहीं माइयो ताड़ी। मुबारक हो गुरुजी, मुबारक। और एक और बात, अगर मैं इसके पुराने गुरुओं के बराबर ना उतरूं तो मैं सारी जात की डंडेल, और अगर ये मुहूर्त मेरे नाम से उजड़े तो ये मेरी 5 लाख की डंडेल, मैं 5 लाख वसूलूंगी। ठीक है? जी गुरुजी। लो मुंह मिठा करो। सदके जाऊं। लो जी, आज से ये मेरी चेला है। इसका पेशा जो भी हो, जो भी लेन देन करना हो, कोई इससे खुद बात नहीं करेगा, मेरे से बात करेगा। ठीक है? अम्मा हाजन का परिवार आबाद रहे। मारो नहीं ताड़ी। और ये मेरी तरफ से मेरी चेला को 5000 रुपया चूड़ियों का, 5 तोले का सोने का सेट और 10 सूट। मारो माइयो ताड़ी। हाय मैं मर गया। पायल, कहीं चोट तो नहीं आई गुराई? हाय अल्लाह जी। गुरुजी, इसने मुझे गिराया है। हाँ हाय, मैंने? इसने पाँव आगे किया था। लो जी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा तो सुना था, नाच ना जाने पाँव टेढ़ा पहली दफा सुना है। क्यों पलक? नीलो, कसम से गुरुजी, मैंने कुछ नहीं किया, आप ही गिरी है। झूठ बोल रही है ये गुरुजी। इसने पाँव आगे किया था। बता ना गुरु भाई, किया था ना इसने पाँव आगे? नीलो, माफी मांग। पर गुरुजी मैंने कुछ किया ही नहीं। नीलो, माफी मांग। ये गलत बात है गुरुजी। 2 घंटे नहीं वैसे यहाँ आए थे और आप इसके पीछे लग के मुझे। पीली कलाम। नीलो, ये रवायत नहीं है लाली गुरु के डेरे की, वह मेरे डेरे पे आ गई है। उसकी इज्जत करवाना मेरा काम है। और मेरी इज्जत गुरुजी, मैं उससे बड़ी हूँ, मैं माफी मांगू, पूरे जनान मंत्र में बेइज्जत हो जाऊं। तो जो मेरी नाफरमानी कर रही है, पूरा जनान मंत्र थूकेगा नहीं तेरे मुंह पे। जितनी तू मेरी चेला है ना, उतनी वो मेरी चेला है। माफी मांग उससे, वरना आज से तेरा हुक्का पानी बांध। इसका मतलब है सब ठीक कह रहे थे, आप डेरे की नई मालकिन ले आए हैं, और मैं जो सारी जिंदगी आपकी चूतियां सीधी करती रही, पूरे डेरे का ख्याल रखती रही, एक चेले की खिदमत की, इसे किया जाने से सारा पानी फेर दिया आपने। ओए, क्या कह रही है? मैं अभी जिंदा हूँ। सोना पाक मेरी उम्र भी आपको लगा दे गुरुजी, पर एक बार कह दे कि जो मैं सोची वो गलत है, और मैं अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, ये फैसला भी मेरी जिंदगी में ही होगा। कल मुरीद खान के फंक्शन के बाद यहीं सबके सामने फैसला होगा कि इस डेरे की अगली मालकिन कौन है। चार बंदे भेज के उनकी पिटाई करवा ली, और बब्बर शाह यहाँ आया और तूने उसे जिंदा वापस जाने दिया। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? तुम हमारे लिए काम कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं तुम लोगों के लिए काम कर रहा हूँ।
पैसे लिए तूने इस काम के? हजारों लोगों से पैसे लेता हूँ मैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं उनके लिए काम करता हूँ। क्या मतलब? बहुत से लोग मुझे पैसे इसलिए देते हैं कि वो जिंदा रह सके। उस दिन जो तुम दोनों यहाँ से जिंदा वापस चले गए थे, वो उसके पैसे थे। अब बोल। पलस्तर तुम्हें बब्बर शाह चाहिए और हमें जीवन नगर, मिलकर काम कर सकते हैं हम लोग। तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और इस काम का तुम्हें भारी मुआवजा भी मिलेगा। तुम अकेले आया करो, इसको बस साथ लाया करो। देखो, अगर हमें मिलकर काम करना है ना, तो प्लान भी मिलकर कर लेना चाहिए। बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? हमें जो भी करना है फिलहाल बहुत खामोशी से करना है। ये बताओ करना क्या है? करना यह है कि कुछ लोगों को जीवन नगर भिजवाओ। बदमाश नहीं, कुछ डीलर टाइप लोग, जो जाकर लोगों की जमीनों के बदले में उनको भारी मुआवजे का लालच दें और फिर उन्हें एडवांस दें। उनसे हमारी मर्जी के पेपर्स पर सिग्नेचर लें और फिर कब्जा। ये डीलर व्हीलर का मामला मेरे लेवल से नीचे का है, ये तुम खुद देखो। हाँ, जब कब्जे की बारी आएगी तो मुझे बताना, मैं संभाल लूंगा। डन। या अल्लाह, फैजान, अपनी अम्मा को तो नीचे भेज, आके नाश्ता बना दे। बड़ी स्मार्ट हो गई एक रात में ताई। बकवास ना कर, मैं कह रही हूँ अपनी अम्मा को नीचे भेज। जनाब, उनसे भी नहीं हिला जा रहा है। शाबाश है आपकी। वैसे करो और बदशा करो। मिस्टर पाकिस्तान का ना आपसे मुकाबला लड़वाना है इस दफ़ा, है जी। ये आमने सामने, टीम तो वही कार वाली है। दफा हो। क्या बात, बातें देखो कितनी बनाता है। ये अल्लाह, अरे अपने नाश्ते का क्या करूं? नाश्ता बन गया अम्मी? अरे ये तो कहने आई हूँ, मेरे तो बाजू भी नहीं हिल रहे। नाश्ता तो बना दे बेटा। सबका? ना बाबा ना, मुझे कॉलेज से देर हो रही है, आप खुद ही बना लें। पेपर तो हो गए ना तुम्हारे, अब कॉलेज क्यों जाना है? कि बाबा, साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल की कॉपी दिखानी है मिस शाहीन को, एक ही पीरियड फ्री है उनका। आप ऐसा करें कि चाचा चपली के होटल से कुछ मंगवा लें। माजिद, मेरा बच्चा, चपली की दुकान पे जाके जल्दी से नाश्ता ले आ। क्यों अम्मी सुबह सुबह मुसीबत डाल देती हैं? अभी उठ। मेरा बच्चा चला जाना। ले मेरा बच्चा, जा शाबाश। देर ना करना, जल्दी आना। ओए हीरो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम ना हीरो नहीं हो मेरे, बल्कि एंजल हो। जब भी मुझे हेल्प चाहिए होती है फौरन पहुंच जाते हो। तो तुमने आज क्यों नहीं पूछा कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए या नहीं? आप बताएं अगर कोई हेल्प चाहिए तो। काम तो है थोड़े से, पर ओनली अगर तुम फ्री हो तो। हाँ जी, मैं बिल्कुल फ्री। आप काम करके, मैं तो ऐसे ही वॉक पर निकला था। वॉक पर? यार तुम इतने हेल्थ कॉन्शियस हो इतनी सी एज में। तुम्हारी बेटी बहुत बनेगी।
चलो फिर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। बैठो भाई। नाश्ता ले आओ भाई। आ रही हूँ। कहाँ रह गया माजिद? अरे माजिद जल्दी आ जा। कहाँ रह गया है? आराम से आराम से। तो बहुत भारी है। यार इसलिए तुम्हें बुलाया था ना। अब समझ आई मैं तुम्हें अपना हीरो क्यों कहती हूँ। कोई बात नहीं है तो। अच्छा, अंदर कुछ तस्वीरें भी लगानी है। तस्वीरें सीढ़ी पर चढ़ के लगानी है और कोई चाहिए था जो सीढ़ी को पकड़ सके। तो अगर तुम मेरी हेल्प कर दो, नहीं अगर वक्त है तो। पाइन देर हो रही है, मुझे नाश्ता नहीं आया अभी तक। मुझे भी हो रही देर, इकट्ठे ही जाना है तो ये बकरी देर हो रही है, पाइन देर हो रही है। जुलेखा से कह देना था बना देती वो नाश्ता, क्या जलाया था उसका। ऐसे ही जुलेखा बना देती। पाइना जुआरी जो है आप बोल रहे हैं, भाभी जी की बारी है आज। तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तो जुलेखा बना देगी तो क्या हो जाएगा भाई। और पाइन मैं आपको क्या बताऊं, वो आजा आजा। वो पाइन आप देख ही रहे हैं कि जुलेखा बेचारी की ना तबीयत ठीक नहीं है। वो कल जिम गई थी ना तो खलियां पड़ गई। ये रीस ही नहीं खत्म होती। वह एक गई थी, दूसरी तो जाना था। कोई रीस नहीं की मैंने। मेरी पहले की रजिस्ट्रेशन थी, जाकर उसका खाता चेक कर लें आप। अच्छा जी, वो जो वर्ल्ड कप उसको देना ना, आपको दे देते हैं। नहीं पाइन, वैसे आप ये ज्यादती कर रहे हैं, आप उल्टा हम पे चढ़ाई कर रहे हैं। भाई असूल की बात है, जब वारी भाभी की थी तो फिर भाभी की थी। तो जुलेखा बेचारी ने तो कितनी दफा बुखार में अपनी वारी दी है, भाभी ने तो उसका कभी ख्याल नहीं किया। बस कर दे शबे, 1000 बार सुना चुका तू ये किस्सा। चलो पाइन नई बात कर लेते हैं। देखो ना, नाश्ता तो फिर निदा बेटी भी बना सकती थी। बस कर दो, अपनी अपनी बुढ़ियों के कहने पे आके अब लड़ना शुरू कर दो। शर्म करो कुछ। और बल्कि आ जाएगा नाश्ता आज। वो माजिद गया हुआ है नाश्ता लेने के लिए चपली की दुकान से। थैंक यू वेरी मच। एंड यू नो व्हाट, यू आर अ वेरी स्वीट बॉय। आप भी हैं? मैं चलता हूँ। मम्मी जी एक बात कहूँ। आप ना इन कपड़ों में छत पे ना जाया करें। क्यों? वो सब छत पे देखते हैं और फिर गली में बातें बनाते हैं तो। वो सब लोग जो पहले छतों पे खड़े होकर नज़ारे करते हैं, फिर गली में खड़े होकर फिक्रे कसते हैं, बातें करते हैं, उनकी बात कर रहे हो ना तुम? यार ऐसे जाहिल और घटिया लोगों की बात नहीं करते और ना ही अपना टाइम जाया करते हैं। तो हुन फिर समझ आई कि पहली भी गई। आगे हैं जी? जी। हीरो साहब शुक्रिया, हाफिज़। बाय। और चपली से मंगा लेंगे भाई उसकी दुकान से नाश्ता। चलो बहुत शुक्रिया जी आप सबका। नाश्ता हो गया नाश्ता। बंदा अपनी वारी दे देता भाभी, क्या है? मुझे भी कॉलेज से देर हो रही है, बस निकल जाएगी, मैं जा रही हूँ। मैं छोड़ देता हूँ, उधर ही जाना है बस स्टॉप तक, मैंने आ जाओ। खुदा हाफिज़। हाय अल्लाह, कोई मर गए। हाय अल्लाह, आ गए हो जनाब, पाए पका लिए आपने? किधर रह गया था? चपली की दुकान पे रखता था मैं, क्या करता। जा बेटा जा, अंदर तेरा ही इंतजार कर रहे हैं सारे। काके आज तेरा ऐसा इस्तकबाल होना है ना, लगी समझ आ रही है। जाओ जी जाओ। जल्दी कर लो। अम्मी मेरी चपली नहीं कह रहे। नाश्ता चपली की दुकान में लाइनें लगी, नाश्ता गिर जाएगा क्या? मेरी लाइनें लगी हुई थी चपली की दुकान पे। क्या हुआ?
पता नहीं क्या हुआ है। हुआ क्या है? एक मिनट, पेट्रोल खत्म हो गया। शाबाश, ये निकलने से पहले नहीं चेक कर सकते थे तुम? पहले ही देर हो रही है मुझे। ओ यार क्या हो गया यार, ये साथ ही पेट्रोल पंप है। थोड़ा जी आप पैदल भी चल लो, कुछ नहीं होता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जहर लगते हो ऐसी बातों से तुम मुझे। अरे आ जाओ यार, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। 1000 का सुपर कार्ड दे दें। कैसी है यार, काम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। वेरी गुड वेरी गुड। कोई बोतल शोतल पेश करूँ? नहीं जी। कोई जूस, शेक, पाइनएप्पल, बनाना, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पोमग्रेनेट, गन्ने का रस, बिल्कुल ताजा फ्रेश। ये इजी लोड की दुकान नहीं है आपकी? जी जी वो तो है, मगर कस्टमर्स केयर भी कोई चीज होती है ना। सब कस्टमर्स की ऐसे ही केयर करते हैं आप? जी नहीं, ओनली स्पेशल कस्टमर्स। और फिर आप तो वेरी स्पेशल ही हो ना। कार्ड ये ले जी कार्ड। बात सुने, मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ जी। वो मेरा मतलब है कि अपना वो काम कैसा चल रहा है आपका? ये आपने पहले पूछ लिया था। पूछ लिया था? अच्छा एक और बात है, वो मैंने आपसे पूछ ली थी। हाँ जी। वो अपना मेरा मतलब है कि शादी हुई है आपकी। वो मेरा मतलब है कि कभी कभी आप शादीशुदा लगती है और कभी कभी गैर शादीशुदा, इसलिए सबको ना बड़ी अजीब सी, मेरा मतलब है कि कंफ्यूजन है इस बारे में। सब लोगों को? जी जी। कोई और काम नहीं है ये सब लोगों को? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ जीवन नगर में सबको सबके बारे में सब कुछ ही पता होता है, कोई किसी से कुछ भी नहीं छुपाता। तो इसलिए आप भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा ही है ना, तो इसलिए शादी हुई है आपकी। शादी नहीं हुई है। मुन्नी जी मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ जी। वो मैंने ना अशरफ टुंडे के साथ 1000 रुपए की शर्त रखी हुई थी। हाँ जी मैं जीत गया। किस चीज की शर्त? यही कि आप गैर शादीशुदा है। मैंने ना बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं और हर जगह यही लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने मर्द के लिए औरत और औरत के लिए मर्द को पैदा किया हुआ है। ये सारी कीमती इंफॉर्मेशन आप मुझे क्यों दे रहे हैं रफीक साहब? वो इसलिए कि आप भी तो एक औरत है ना, आपको भी तो किसी असील मर्द की जरूरत होगी ना। मुंह पीछे कर लूं जी बुए से आ जाएगा ना। नस्ली औरत है, गुस्सा तो करेगी, चलो अच्छी बात है। पारफीक हट। हेलो जी मैम। मैं बस थोड़ा सा लेट हो गई, हम लोग रास्ते में ही हैं। जी जी ठीक है। क्या हुआ? एक ही पीरियड फ्री था उनका, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया भाई इसमें है जी? मैंने तो कहा था तुम कॉलेज से लेट हो रही हो, है छोड़ देता हूँ, घर से टाइम पे निकलना था। हाँ सुकून है ना उस घर में, हर वक्त की लड़ाई, बिला वजह नाश्ते पे बैठे रहे और नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता करो, ऐसा कमाल का नाश्ता मिलता नहीं है करीब से। क्या बात, चलो बैठो 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 बैठो। ये स्टार्ट कैसे हुई?
मुआवजा हो गया जी, है जी। बैठो, ओ, बंद हो जाएगी, बैठो। क्या कहते हैं उसको? मिरेकल। एडा तू मिरेकल, चल। क्या बात है। आप लोगों को माल वक्त पे पहुंच जाए ना? माल ठीक है ना? पुलिस की तरफ से कोई रुकावट तो नहीं है? माल आगे भी निकल रहा है? तो फिर मसला क्या है? अच्छा जी, सुना है कि राजे प्लस्तर के साथ आपकी बिगड़ गई। अव्वल तो बिगड़ी नहीं है, और अगर ऐसा है तो जिस धंधे में हम हैं यहाँ रोजाना किसी से बनती है और किसी से बिगड़ती है, क्या फर्क पड़ता है? अगर शाह जी, सप्लाई तो सारी आपकी बहरामपुर के रास्ते होती है, और अगर राजे ने सप्लाई रोक दी तो? कारोबार और जुए में सिर्फ यकीन का फर्क होता है। जब एक हाथ से माल देते हुए ये यकीन हो कि दूसरे हाथ से माल वापस आएगा तो उसे कारोबार कहते हैं, और जब एक हाथ से माल देते हुए ये यकीन ना हो कि दूसरे हाथ से माल वापस आएगा तो वो जुआ होता है। हम जुआरी के साथ कारोबार नहीं करते। बाबू जी शाह जी। आइंदा सेठ बाल्टी को माल नहीं जाएगा। ये क्या बात हुई? खुद ही मसला पूछते हैं और खुद ही मसला हल हो गया ना? ना तुम्हें माल जाएगा ना डिलीवरी का शक होगा। हम तुम्हारे इलाके में किसी और को माल दे देंगे। ये क्या बात हुई? ये हम कोई नया तो नहीं ना कारोबार करने आए? बात सुनो बाबू, इसके साथ क्या हिसाब किताब है? 2 करोड़ रुपए बाकी रहे। 2 करोड़? ये किस पे आया है? BMW। तो ठीक है। बगे जी शाह जी। सेठ बाल्टी को लारी अड्डे ले जाओ और बस पे बिठाओ। जो हुक्म शाह जी। ये अच्छा नहीं कर रहे तब। बब्बर शाह के साथ धंधा छोड़ के जिंदा जा रहे हो, इससे अच्छा और मैं क्या कर सकता हूँ? किसी और को अगर कोई मसला है तो बताओ। देखो राजा प्लस्तर अगर मेरा माल रोकेगा तो मैं खुद उससे अपना माल वापस लूंगा। उसके लिए मुझे बेशक बहरामपुर को जलाकर राख क्यों ना करना पड़े। ये मेरा मसला है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कोई मसला तो नहीं है? उस वक्त तो शाहजी के डर की वजह से कोई नहीं बोला, मगर पहले राजा प्लस्तर, फिर सेठ बाल्टी और बाकी के गैंग, शाहजी धीरे धीरे अपने दुश्मनों की तादाद बढ़ाते जा रहे थे। कल दादी अम्मा ताईजान से तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही थी। अच्छा और कोई काम नहीं है उनके पास? क्या हो गया यार, शादी तो करनी है एक दिन। पिज्जा बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा था कि लड़कियों के लिए कितना मुश्किल होता है ना, जिस घर में सारी जिंदगी गुजारी है, इतना प्यार मोहब्बत, उसको छोड़ के नए घर में नए लोगों के साथ, बड़ा मुश्किल काम है वैसे। हाँ है तो सही। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ये मुसीबत आसान कर सकता हूँ। अच्छा मेरे साथ के जो सारे लड़के हैं ना, वो लड़कियों से फोन पे बात करते हैं। गर्लफ्रेंड्स है सबकी, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से बात नहीं की। बहुत अच्छा करते हो। अच्छे बच्चे ना इन झगड़ों में नहीं पड़ते, बिल्कुल भी नहीं। या तुम्हें वाकई कुछ दिखाई नहीं देता? क्या कभी कुछ महसूस नहीं हुआ तुम्हें? भाई मैंने तो बहुत खा लिया, अब देर भी हुई है, चल जरा। बचपन से लेके आज तक कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं मैंने। क्या कहना क्या चाहते हो? तब तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। I really love you। सुनो मैं छत पर आ रही हूँ, जल्दी से छत पर पहुंचो। फोन पर नहीं हो सकती, जरूरी बात है, इसलिए जल्दी आओ। मुझे नहीं पता, जल्दी पहुंचो।
सोना, रज के सोना। कह रही थी ना मैं तुमसे कि अच्छी फीलिंग नहीं है मुझे। और मैं फिजान से बात करूं? यार तुम अपने अब्बा से जाके बात करो, जहां बात करनी वहां बात करो ना तुम। देखो मेरी फैमिली का कुछ पता नहीं है, वैसे तो लड़ने मरने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं ये लोग, लेकिन इस बात पर इकट्ठे हो सकते हैं। समझने की कोशिश करो। ये लोग मेरी शादी को भी ना अपने कारोबार में कहीं ना कहीं सेटल कर लेंगे। क्या अच्छा है, बाहर कुछ लेना देना नहीं पड़ेगा। देखो ऐसे अगर फैजान ने चाची से बात कर ली ना, तो चाची से दादी, दादी से अब्बा तक सिर्फ 1 मिनट लगना है। दादी तो चाहती भी यही है यार, आपका वास्ते कुछ करो, मामला बहुत खराब हो जाएगा। क्या करूं? अपने अब्बा से जाके बात करो। वो तो करूंगा ना मैं, पक्का, कसम से। अच्छा तुम परेशान ना होना, मैं इतनी मुश्किल से छत पे लांग के आया हूँ। बड़ी मुश्किल से आए हो, एक ही तो छत पे लांग के आए हो तुम। आ रही हूँ। हाँ जी, ये क्या है? नान खताई, खस्ता, बहुत कमाल की। नहीं वो तो दिख रही है, पर मैंने तो नहीं मंगवाई। जी जी, मैं लेकर आया हूँ। आपने नहीं मंगवाई, अपने पैसों से लाया। और क्यों लाए? वो ना, मेरी बेबे मरहुमा कहा करती थी कि जब किसी के घर में पहली बार जाएं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हो। किसी के घर जाओ। अच्छा, अल्लाह ना आपकी बेबे मरहुमा को जन्नती फिरदौस में जगह दे। आमीन। हाँ। अच्छा आप बताएं, यहाँ क्यों लाए? आपसे मैंने एक बात करनी। क्या बात करनी थी? बात ना जरा जरूरी है, तो अंदर बैठ कर ना करें। अंदर बैठ। हाँ, इतने खलोग है ना, गल करो जरी करनी है। अंदर नहीं बुला रही मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो जो गाड़ी के पास मैंने आपसे बात की थी ना, उसके बारे में आपने गौर व फिक्र की? उसके बारे में नहीं। तो फिर करें ना। मैं और आप मिलकर बहुत अच्छी तरह चल सकते हैं। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, अल्लाह की कसम। हो गई बात? जी। तो क्या मतलब? मतलब ये कि आप बुराए मेहरबानी अपनी तशरीफ का टोकरा उठा के ना यहाँ से तशरीफ ले जाएं, यानी कि दफा हो जाएं। आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। और मजीद ना करवाए ना। चले जाए। ओए मुन्नी बेगम, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम जानती नहीं हो मुझे। अच्छा तो आप जानते हैं मुझे? मैं ना कोई जी 20 सालों से बड़ी कोई हार्डकोर ट्रेनिंग कर रही हूँ हैं, और ये जो किक बॉक्सिंग है ना, ये मेरे बाएं हाथ का कमाल है। और अल्लाह खुश रखे आपको, आप उम्र के जिस हिस्से में खड़े हैं ना, मैंने अगर आपको मारा तो आपने मर ही जाना, कसम है। तो आप एक काम करें, आप ना मुझसे दूर रहा करें इन फ्यूचर भी, जी आपने बचना है तो, हैं? चलो निकलो। हैं? कोई बात नहीं, आई विल डायग्नोज यू, फिर मिलेंगे। डायग्नोज? गुड्डू ये भी ले जा हलवा पूरी।
कितने पैसे? 30 रुपए जी। क्या 30 रुपए? ओ जी महंगाई बहुत हो गई है भाई, ये भी वारा नहीं खाता। अरे मुझे तो हैरत हो रही है कि इतनी अच्छी चाय सिर्फ 30 रुपए में, कमाल है। हैं? उन लोगों को तो ये 30 रुपए देते हुए भी मौत पड़ती है। अरे डिफेंस और गुलबर्ग में घटिया तरीन चाय का कप भला कितने का मिलता है? हाँ। 200-250 का। आप तो वहाँ 300 का भी बेच सकते हैं, लोग खुशी खुशी लेंगे आपसे। अरे लाखों नहीं, करोड़ों कमाएंगे आप। सच कह रहा हूँ, इन हाथों में जो जायका है ना, अरे आपकी दुकान तो किसी अच्छी जगह होनी चाहिए। कोई ऐसी अच्छी जगह पे दुकान लेना कौन सा आसान काम है भाई। अब आपने भाई कह दिया तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। वैसे एक हल है मेरे पास, एक पार्टी है मेरे पास, मैं उनको आपकी दुकान बिकवा सकता हूँ। अरे असल कीमत से 3 गुना ज़्यादा दिलवा दूंगा, ये वादा है मेरा। थोड़ा बहुत कमीशन तो रखूंगा, लेकिन जो आपका दिल चाहे दे दीजिएगा। अरे उन पैसों से किसी अच्छी जगह कारोबार स्टार्ट करें, नस्लें संवर जाएंगी आपकी। ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते। सोच लें आप, उनको ज़रा जल्दी है। भाई तेरी बातों ने तो सोचने पे मजबूर कर दिया। ऐसा कर, तू 1-2 दिन दे मुझे, फिर बात करते हैं। ठीक है, मैं आता जाता रहूँगा। आप एक काम करें, ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आपने मुझसे रब्ता ज़रूर करना है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। साबिर और शाकिर ने खामोशी से अपनी चाल चल दी, हमें खबर भी नहीं हो, और इनके भेजे हुए बंदे जीवन नगर में आकर लालच का जाल बिछाने लगे। अस्सलाम वालेकुम बिल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक ठाक? आप आ रफीक? हाँ बिल्ले भाई, क्या स्टाइल है मेरे भाई का। ये तो है। फिर दूर से लगता है कि कोई बंदा आ रहा है। जरा आधार का लोड तो मारना। अभी करता हूँ। और बाकी सब ठीक ठाक? कोई मसले मसाइल? आपके होते हुए सब कुछ ठीक ही होना है। लेकिन इतना भी ठीक नहीं है। क्यों? माहौल बहुत खराब होता जा रहा है जीवन नगर का। बच्चे और बच्चियां खराब हो रहे, कोई अच्छा असर नहीं पड़ रहा लोगों पर। छोटे छोटे बच्चे बेराह रवि का शिकार हो रहे। और सीधी तरह बोल, क्या हुआ है? वो जो नई नहीं आई, मुन्नी जी। हाँ जानता हूँ, क्या हुआ है उसे? जवाब चाहिए मुझे। जवाब? मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई। आई एम सीरियस निज़ाम, मुझे जवाब चाहिए। समझ नहीं आ रहा तुम्हारी इस खामोशी को क्या समझूं। ठीक है, समझाती हूँ मैं तुम्हें। देखो फैजान, तुम मुझसे छोटे हो और मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाइयों की तरह समझा है। आइंदा अगर तुमने मुझसे ऐसी कोई भी बात की तो मैं चाचू को जाकर तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। और फिर बात अगर अब्बा तक पहुंची तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो क्या किसी और को चक्कर। बकवास बंद करो अपनी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और ऐसी बात पूछने वाले तुम होते कौन हो मुझसे? दफा हो जाओ यहां से, निकलो यहां से, वरना मैं अभी की अभी अम्मी को बुला लूंगी। जाओ। हाँ जी, शाहजी ने बुलाया है। कह रहे शाह जी? बब्बर शाहजी ने बुलाया है।
ओए बब्बर शाह ने। और क्यों बुलाया जी? अब बुलाया है तो कोई खास बात करनी होगी ना। तो बात उन्हें करनी है ना, तो उन्हें कहो यहाँ खुद चल कर आए। क्या है ना, मेरे पे किसी का हुक्म नहीं चलता। चल शाबाश, नीवे नीवे हो वो। हाँ जी। सीधा मना ही कर दिया आने से। कहती है मैं किसी की नहीं मानती, बब्बर शाह ने बात करनी है तो मेरे पास आके बात कर। शाह जी आपने मना किया हुआ है कि औरत पे हाथ नहीं उठाना, वरना वहां से घसीटता हुआ ना यहाँ तक लाता, यहाँ बैठी होती पैरों में आपकी। अच्छा किया बाबू, ये पता करो है कौन ये। जी शाह जी। बिल्लू तेरी इतला पक्की है ना? शाह जी सारी दुनिया एक तरफ, बिल्लू की इतला एक तरफ। चलो फिर। शाह जी मैं देख लूंगा, आप कहाँ जाके मुंह लगेंगे उस घटिया और ताल पानी तो नहीं किया हुआ? अपनी मर्जी से चेला हो रही हो ना, ताकि सनद रहे। जी बिल्कुल